Here 6th class exercise 3.5 and question number 6. Question number 6 is find out all the prime factors of 1729. आपने इसके प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने हैं एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर, और जो प्राइम फैक्टर होंगे उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। उसके बाद पूछा गया नाउ स्टेट द रिलेशन इफ़ एनी बिटवीन टू कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स। क्या उसके जो प्राइम फैक्टर हैं, दो कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर मतलब लगातार प्राइम फैक्टर एक के बाद एक जो फैक्टर होगा, क्या उसमें कुछ रिलेशन है? अगर है तो उसे हमें बताना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे 1729 के। तो आप देखिएगा, इसकी डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिएगा। ये 2 से डिवाइड नहीं होता क्योंकि लास्ट में 9 है, 3 से भी नहीं होगा क्योंकि इसका जो सम है वो 3 से डिवाइड नहीं होता है। मैंने इसे चेक किया है तो ये 7 से कंप्लीट डिवाइड होगा। तो 7 से डिवाइड करने पे यहाँ पे हमारा आएगा 247। उसके बाद इसको हम 13 से डिवाइड करेंगे और 13 से डिवाइड करने पे आएगा 19, देन 19 बन जा 19। ये इसके प्राइम फैक्टर हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, मेरे पास साइड में स्पेस है इसलिए मैं साइड में लिख रही हूँ, अदरवाइज आप नीचे वाली लाइन में भी लिख सकते हो। तो मैं लिखूँगी प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 इज इक्वल टू, तो आप लिखोगे 7 इंटू 13 इंटू 19 इंटू 1। बट आप अगर इसे ध्यान से देखिएगा ये हमारे असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हम इसे नीचे वाली लाइन में लिखेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग ऑर्डर में हम इसे क्या लिखेंगे, असेंडिंग में सबसे पहले छोटा नंबर आता है तो हम लिखेंगे 1, देन 7, देन 13 एंड 19। अब कंसेक्यूटिव जो प्राइम फैक्टर हमने देखने हैं, 2 कंसेक्यूटिव, पहले हम इन दोनों को लेते हैं। इसमें ध्यान से देखिएगा, अगर 1 में 6 प्लस करें तो 7, अगर मैं ये दोनों लेती हूँ तो इसमें भी 7 में 6 प्लस करते हैं तो 13 आएगा। अगर मैं 13 और 19 लेती हूँ तो इसमें भी 13 में 6 प्लस करने से 19 आएगा। या आप ये कह सकते हो कि 7 में से 1 माइनस करो तो 6, 13 माइनस 7 6, 19 माइनस 13 6। तो इसमें कुछ रिलेशन है कि इनका जो डिफरेंस है कंसेक्यूटिव 2 कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स का, तो वो क्या है, 6 है। तो इसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं, हेयर रिलेशन हम दिखाएंगे इसका। तो 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6, देन 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6 एंड 19 माइनस 13 इज इक्वल टू 6। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि वी सी, अब हम इसे जो हमने इसका डिफरेंस देखा है वो हम यहाँ लिखेंगे। वी सी दैट द डिफरेंस between 2 consecutive prime factors is 6। तो आपने उसके बाद ये लिखना है। तो अब हमारा हो गया जो उसने पूछा था, पहले हमने इसे प्राइम फैक्टर फाइंड आउट किए, उसके बाद हमें उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, उसके बाद हमने बताया कि क्या इसमें कोई रिलेशन है। तो इसमें ये रिलेशन है कि डिफरेंस जो है 2 कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स का वो आपका 6 है, इक्वल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। यहाँ पे बताया गया है कि जो 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं उनका जो प्रोडक्ट होता है आंसर ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। अगर उन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा 6 से भी डिवाइड होंगे, डिविजिबल बाय 6। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। इसे आपने एग्जाम्पल से जो है शो करना है कि क्या ये बात सच है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को हम यहाँ प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स, कोई भी हम नंबर ले लेंगे। कंसेक्यूटिव का मतलब जो लगातार होंगे। तो हम लेंगे टेक 3 consecutive numbers।
तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नंबर ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे मान लो ले लेती हूँ 3 एंड 4 एंड 5, 3 मैंने नंबर लिए। अब अगर आप इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करोगे तो इसका प्रोडक्ट कितना होगा, इसका प्रोडक्ट होगा आपका 3 4 जा 12, 12 5 जा 60। अब देखिए 60 जो है वो 6 से कंप्लीट डिवाइड होता है, या आप इसको दूसरे तरीके से ये भी लिख सकते हो। 6 की जब डिविजिबिलिटी हमने चेक की थी तो उसमें हमने बताया था कि जो नंबर हमारा 3 और 2 दोनों से डिवाइड होगा तो वो हमारा 6 से भी डिवाइड होगा। ये इसका डिविजिबिलिटी चेक करने का रूल था। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि हियर, यहाँ पे क्या है, जो 4 है वो आपका 2 से कंप्लीट डिवाइड होता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो हियर 4 इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3 इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, अब जब इनका प्रोडक्ट हम फाइंड आउट करेंगे, इट मीन्स वो 3 से भी डिवाइड होगा और 2 से भी डिवाइड होगा। तो आप लिखोगे हैंस द प्रोडक्ट इज डिविजिबल बाय 6। जो नंबर हमारा 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा तो उसका जो प्रोडक्ट यानी कि आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके वो भी हमारा 6 से डिवाइड होगा। तो ये हमारा एग्जाम्पल 1 था। आप इसे एग्जाम्पल 1 लिख सकते हैं। इसी के साथ आप एक या दो एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं। मान लो हमने कोई और एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल 2। यहाँ पे आप कोई और नंबर ले लीजिए। टेक 3 consecutive numbers। अब आप यहाँ 2 डिजिट के नंबर ले लीजिए। यहाँ हमने 1 डिजिट के लिए थे तो हम यहाँ पे 2 डिजिट के ले लेते हैं। मान लीजिए हमने लिया 10, 11 एंड 12। ठीक है, हमने 3 नंबर्स ले लिए 10, 11 एंड 12। तो अब हम क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट जो आएगा वो कितना आएगा, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 10 इंटू 11 इंटू 12। तो इसका प्रोडक्ट आपका आएगा 1320, क्योंकि 10 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे आपका आएगा 110 और 110 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 1320। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो हेयर 10 एंड 12 दोनों ही आपके 2 से डिवाइड होते हैं। 10 एंड 12 इज डिविजिबल बाय 2 एंड 12 जो है आपका 3 से भी डिवाइड होता है। 12 इज डिविजिबल बाय 3। अब देखिए ये नंबर आपका 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी। तो आप लिख सकते हो हैंस द प्रोडक्ट, आप यहाँ पे प्रोडक्ट लिख भी सकते हो कि प्रोडक्ट आपका कितना है 1320, ऐसे लिख सकते हो, इज डिविजिबल बाय 6। तो ये हमने यहाँ पे विद एग्जांपल जो है प्रूव कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा यहीं तक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज डिविजिबल बाय 4। 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का जो सम है, मतलब आंसर ऑफ द एडिशन, अगर उनको प्लस करके जो आंसर आता है वो जो है हमारा हमेशा 4 से डिवाइड होगा। जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे भी आपने एग्जाम्पल से ये चीज़ प्रूव करनी है या शो करनी है। तो चलिए हम इसे भी यहीं पे कर लेते हैं। सॉल्यूशन आपका है 8, एक्सरसाइज आपकी है 3.5 एंड सॉल्यूशन है 8। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कोई भी 2 प्राइम नंबर ले लेते हैं। लेट 2 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी नंबर लेना चाहते हो प्राइम नंबर, तो यहाँ हम ले लेते हैं, मान लो हमने लिया 11 एंड 13, क्योंकि 12 जो है वो आपका कंपोजिट नंबर है। अब हम इसका सम फाइंड आउट करते हैं। तो इसका सम कितना आएगा 11 प्लस 13 यानी कि 24। अब देखिए 24 जो है वो आपका 4 से डिविजिबल है। तो आप इसको लिख सकते हो 24 इज डिविजिबल बाय 4। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल लिया, आप यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हो, एग्जाम्पल 1। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं, कोई भी नंबर
सेकेंड एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं लेट 2 consecutive प्राइम नंबर्स। अब हम सिंगल डिजिट के ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने 7 लिया एंड 9 लिया, 7 एंड 9 मैंने ले लिया। तो अगर मैं इसका सम फाइंड आउट करती हूँ तो इसका सम होगा 7 + 9 यानी कि 16। अब 16 जो है वो आपका 4 से कंप्लीट डिवाइड होता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 16 इज़ डिविजिबल बाय 4। तो ऐसे ही आप एक एग्जाम्पल और ले सकते हो। तो हमने 2 एग्जाम्पल या आप 3-4 एग्जाम्पल भी ले सकते हो। तो इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 यहीं पे ख़त्म होता है और इसके साथ ये वीडियो भी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ।